सीए इंटर न्यू स्कीम का अटेम्प्ट है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर जहाँ पहले 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं घट के। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम ग्रुप 2 की तैयारी करें कि टाइमली अपना सिलेबस कर लें, अपना रिविजन भी कर लें, मॉक टेस्ट भी कर लें वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो कि सिर्फ 90 डेज की स्ट्रैटेजी है और ट्रस्ट मी कि 90 दिन में आप बहुत आराम से ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं हमारी 90 डेज की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं पहले 15 दिन, तो पहले 15 दिन में आपको क्या करना है, आपको लेना है आपका ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। अब क्या करेंगे आप 15 दिन में कॉस्टिंग के अंदर, ध्यान से देखिए। आपको कॉस्टिंग के हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे कवर करने हैं और साथ ही साथ जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर से, ठीक है। आपका जो आईसीआई का मॉड्यूल है आप उसके अंदर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट्स की यहां पे क्लैरिटी भी करिए। तो ध्यान रखिए, पहले 15 दिन आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 5 डेज की, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ हम अगले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। नहीं, यहां पे आपको अगले 5 दिन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है और वो है एक डिटेल्ड रिवीजन। आपको अच्छे से हर एक वो चीज रिवाइज करनी है जो आपने यहां 15 डेज में करी थी, चाहे वो कुछ क्वेश्चंस हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं, आपको यहाँ पे आरटीपी और एमटीपी के जो क्वेश्चंस हैं कॉस्टिंग के, आपको उनको भी करना है। तो देख सकते हैं कितने आराम से 20 डेज के अंदर ओके आप अपना पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक खत्म करेंगे। चलिए, तो 20 डेज के बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 15 डेज की, तो यहां पे आपको आपका अगला सब्जेक्ट लेना है जो कि है आपका ऑडिटिंग। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम ऑलरेडी एक ऐसी 90 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, प्लीज जाइए और उसे एक्सेस करिए। चलिए, तो नेक्स्ट 15 डेज अब आपको ऑडिटिंग लेना है और आपको क्या करना है, ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप आईसीआई मॉड्यूल से पिक कर सकते हैं, वहां से जाइए अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को करिए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए 15 डेज। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था 15 दिन में आपका फोकस सिर्फ इन 2 चीजों पे होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब ये हो जाए अगले 5 दिन में आपको करना है रिविजन, मॉक्स, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन। तो फिर से क्या हुआ, 20 डेज में आपका ऑडिटिंग भी डन। देखिए, यहां पे एक बात समझिए कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है इसको प्लान करना जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, दूसरा चीज होता है इसका इंप्लीमेंटेशन जो आपको करना है। तो वो तभी अच्छे से होगा जब आप 15 दिन में, जैसा मैंने आपको बताया, ये चीजें ये आप अच्छे से करें। ये नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको अच्छे से लंबे समय तक सिटिंग देनी पड़ेगी, तब जाके आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 15 डेज की, तो हमारे 40 डेज हो चुके हैं हमारे, और 40 डेज में हमने 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लिया, कॉस्टिंग और ऑडिटिंग। अब हम आते हैं अगले 15 दिन जहां पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे, सेम चीज, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आईसीएआई के मॉड्यूल से। और जब ये हो जाएगा फिर हम अगले 5 दिन में अपना रिविजन, मॉक, आरटीपी और एमटीपी क्वेश्चंस पिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितने आराम से, ठीक है, हमने 60 डेज में, सिर्फ 60 डेज में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमने क्वेश्चंस भी किए, हमने रिवीजन भी किया, हमने मॉक्स भी किए, हमने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी कर लिए। तो 60 दिन में आप कितने आराम से अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट सर अभी 30 दिन और बचे हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब आपको अगले 10 दिन में क्या करना है, कवर दोज टॉपिक्स विच आर पेंडिंग। जनरली होता क्या है, जब हम पढ़ाई करते हैं फ्लो में, हमारे पास एक टारगेट होता है कि 15 दिन में ये करना है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमें ऐसा लगता है यार ये बाद में कर लूंगा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेटर ऑन विल सी दैट। तो ऐसे टॉपिक्स जो आपने छोड़ के रखे हैं, ठीक है, उनको आप अगले जो 10 दिन हैं, 60 दिन के बाद यहां पे आपको कवर करना है। अब कई बार स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर आपने कहा 15 दिन में क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो हम क्या सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल को रिफर करें, वहां से क्वेश्चन करें? तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एक बुक है जिसका नाम है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ओके, पीपी बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। इसके अंदर आपको आईसीआई के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को लीजिए और आपको एक ही जगह पे सारे
क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो 10 दिन में आपको उन टॉपिक्स को करना है, कौन से टॉपिक्स को जो आपने छोड़ दिया है, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए आप पीपी बुक रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगले 10 दिन जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ करना है रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। सर रिवीजन तो पहले भी किया है, 15 दिन के बाद 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन। हाँ, रिवीजन ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट में होता है, रिवीजन आपका हर सब्जेक्ट होने के बाद, हर चैप्टर होने के बाद आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के बाद तो आपने रिवीजन किया, अब यह है आपका लास्ट रिवीजन जहां पे फुल रिवीजन, पूरे सारे तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन आप यहां पे करेंगे। और रिवीजन के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारी एक बुक है जिसका नाम है परफेक्ट रिवीजन बुक। तो जैसा नाम है वैसे इसका काम है। इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिलते हैं कॉन्साइज फॉर्म में। आपको परफेक्ट रिवीजन के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको थ्योरी भी कवर की जाती है। तो बहुत अच्छी बुक है, इससे आप बड़े आराम से 10 दिन में एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो 60 दिन हो गए, 70 और ये हो गए 80, टोटल 80 डेज कवर हो गए। अब लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको करना है मॉक टेस्ट फुल कोर्स के, और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यहां पे करने हैं। तो आखिरी के 10 दिन में आप देंगे मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर, अगर मैं बात करूं प्रीवियस 4 अटेम्प्ट की कम से कम आप पेपर उठाइए और उनको प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या होगा, 10 डेज में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पे रिवाइज होते जाएंगे। ओके, सो बात अगर हम करें अपने मॉक टेस्ट की और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की, तो आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो OTT कोर्स है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस पे आपको ये कोर्स दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसे हमने लेटेस्ट अभी अपडेट किया है। अपडेट किया से मेरा मतलब है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडिया की पहली एडटेक वेबसाइट है ये। तो जाइए उस वेबसाइट पे, उसे एक्सेस करिए, कोर्स को एक्सेस करिए और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर बना लीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आज हमने जो स्ट्रैटेजी यहां पे डिस्कस की थी वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, प्लानिंग हो चुकी है। अब काम है इंप्लीमेंटेशन का। आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करिए, अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।